हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी 12th के बाद लॉ करना चाहते हो, एलएलबी करना चाहते हो तो वीडियो ध्यान से देखिए। सारी डिटेल बातें इसमें बताई हुई है। सब्जेक्ट के बारे में, कितना ड्यूरेशन आपको मिलता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, साथ में ही कितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस अवेलेबल है महाराष्ट्र में जहां पे आप अपने लॉ के करियर को आगे परस्यू कर सकते हो। बहुत सारी बातचीत में करने वाला हूं। और साथ में ही दोस्तों, एमएससीईटी लॉ, इससे रिलेटेड अपने क्लासेस भी चल रहे हैं। बहुत बच्चों ने ट्रस्ट दिखा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि सर हमने कोई क्लास लगा लिया था बट अब वहां पे इतना हमें कुछ इशू आ रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से हो नहीं रहा है, या तो हमने क्लासेस ही नहीं लगाए सर, मई में हमारा एग्जाम है, अभी भी 1-1.5 महीना है, क्या आपके पास हम इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे जिससे हमारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा? जरूर हो जाएगा दोस्तों। आप रीजनिंग के लेक्चर देखिए जो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं। मैं लॉ के लेक्चर भी डाल रहा हूँ, जीके मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको। सब एक बार देखिए, अगर आपको लगता है अच्छा तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। अब चलो बातचीत करते हैं सर एमएससीईटी के बारे में। सबसे पहले तो बहुत सारी बातें, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, टॉप कॉलेजेस क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से करके एक एक करके सुन लीजिए। बहुत सारे बच्चे, मैं मानता हूं कि आफ्टर 12th ही देख रहे इसे, तो 5 साल का एलएलबी उन्हें करना है, इसलिए वो इस लेक्चर पे आए हुए हैं या एमएससीईटी एग्जाम दे रहे हैं करके। बाकी अब ज्यादा डिटेल में मत जाइए, आपको 42-45% के ऊपर मिलने मिलने ही वाला है। मेन पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट पे। दोस्तों, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, ये 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब 32 क्वेश्चन आते हैं, वन मार्क्स ईच, 32 क्वेश्चन होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इतना यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा है। हम लोग करीब करीब 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप हम दोनों मिलके। आपके टेस्ट होने वाले हैं, तो 2000 में से मुझे लगता है कि सर इतने तो आराम से होना चाहिए। 1-1.5 घंटे का आपका रेगुलर सेशन रहेगा। 32 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड पे। दोस्तों, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे आपके 24 क्वेश्चन है। ठीक है, 24 क्वेश्चन है। जो बीबीए सीईटी उसके लिए 20 है, आपके लिए 24 है। ये 24 मार्क्स, इसके लिए भी करीब करीब हम इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। वो स्पोर्ट्स हो, वो आपका हिस्ट्री हो, अलग अलग चीज है। और आपके मॉक टेस्ट पेपर जो लिए वो भी हम कराने वाले। तो ये 24 मार्क इसके हो गया जीके। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 32 क्वेश्चन, और ये गेम चेंजर है। मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हो कि सर सीईटी में हमारा स्कोर बन जाए, परसेंटाइल अच्छे से आ जाए, परसेंटाइल, तो मेरे भाई और बहनों, लीगल एप्टीट्यूड ही इंपॉर्टेंट ही माना जाता है। जो बच्चे 12वीं कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया नहीं। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट है, ऐसी कुछ नई चीजें जो समझ से बाहर होती है 12th स्टैंडर्ड के बाद, जो बच्चा अभी अभी लॉ करने आया है। तो ये एक सब्जेक्ट आपके परसेंटाइल में बहुत ज्यादा गेम चेंजर होगा। और उसके साथ साथ दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें बच्चों को, मतलब अभी कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर सर ने लिया हुआ है। एवरी डे 1.5 आवर हम सेशन ले रहे दोस्तों। ये 40 दिन ऐसे ही चलने वाला है, 40-50 दिन, और इतने, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मतलब जो सर पढ़ा रहे, 32 मार्क्स आपके आउट ऑफ हो ही जाएंगे। तो आपके दोस्त जिन्होंने 2 साल क्लास लगा लिया था, आप अभी भी कर रहे हो ना शुरुआत, तो भी आप बहुत आगे रहोगे, मैं आपको वादा करता हूं। और आप लेक्चर डेमो देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा करके। उसके बाद दोस्तों, इंग्लिश आ रहा है 24 मार्क्स के लिए। रोज आपका 1.5 घंटा इंग्लिश का सेशन होने वाला है। 19 गुड़ी पाड़वा, उस दिन से शुभ शुरुआत हम कर रहे हैं उसकी। और एवरीडे 1.5 घंटा लेक्चर होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे, वहीं से आपका लॉ बनेगा। और जो सर आपका रीजनिंग ले रहे हैं, वही आपका मैथमेटिकल 8 ही मार्क्स के सवाल है सर, बहुत बेसिक से होते हैं। मैं सिलेबस भी बताने जाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है करके। तो ऐसे 120 मार्क का आपका पेपर होता है दोस्तों। 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। 3 इयर्स जो एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए इस तरह का पेपर पैटर्न है, 3 ईयर वालों के लिए। बट मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि जो आफ्टर 12th अपने पास बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और उन्हें ये जानना बहुत जरूरी था। क्या ये क्लियर हो गया दोस्तों? एक तरफ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं 120, उसके मार्क्स है 120, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बिंदास आप सारा अटेम्प्ट करना। 3 ईयर जो आप बीकॉम के बाद करना चाहते हो उसका ये वेटेज है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या सर? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सर, एमसीक्यूज। आपको 4 ऑप्शन हो गए, आपको जाना एग्जाम सेंटर पे, कंप्यूटर पे वो सवाल दिखेगा, उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन दिखेंगे, क्लिक करो, आगे बढ़ो। हम सारा एग्जाम पोर्टल वगैरह आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं करके। 2 घंटे दिए जाते हैं, तो अब देखो भाई कि 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है, और उतना आप कर लोगे। इतनी प्रैक्टिस हम यहाँ पे लेने वाले, तो उसका कोई टेंशन है नहीं करके। मेरे दोस्तों, सिलेबस की बात करेंगे। बहुत बच्चों को यही सवाल है कि सर सिलेबस क्या है। आप देखो, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग की बात है ना, अभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। और बच्चे जो एकेसीए से जुड़े हुए, जरा कमेंट करना आपको किस तरीके का यहाँ पे अनुभव मिल रहा है। दिव्या मैम ने एक सेशन लिया, मैंने एक सेशन लिया हुआ है, आपको यूट्यूब पे भी डेमो दे देंगे भाई। पूरी तरीके से जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, पूरा एक, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है 2 साल की। ये 50 दिन, 40-50 दिन आपने हमें दे दिया ना, काम बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टॉर्ट है ना, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क
सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है करके इसमें आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, बीएनएस और लीगल मैगजीम्स, अभी क्या है सारी चीज आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। लेकिन इतना चीज करना है दोस्तों हमें कितने मार्क्स के लिए, अब ध्यान से आप ये देख सकते हो सर 32 मार्क्स के लिए आप लोगों को 32 मार्क्स के लिए इतने सारे चैप्टर कवर है। उसके बाद दोस्तों हम आगे जाएंगे दूसरा है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में तो मैं खुद आपको सारी चीजें बता दूंगा, स्पोर्ट्स बता दूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, और किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो समंदर है सर, इतने सारा कंटेंट है, उसमें से भी हम बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड चीज आपको कराएंगे, उसका टेंशन लो मत। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में अब कोडिंग डी कोडिंग तो सर ने पूरा एक लेक्चर डाल दिया, उतना देख लो, बाकी टीचर करा रहे, उस पर अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप समझिए कि वो पूरे के पूरे मार्क्स आप हमारे फैकल्टी के भरोसे छोड़ देना, है ना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं बेटा कि एक एक पैसा, आज की बात कोई बच्चा महाराष्ट्र में 70,000 50,000 नहीं अपना वेस्ट करेगा सिर्फ AKCA से, लॉ सीईटी, और इस बार के टॉपर भी हम ही बनाएंगे। आप देख लेना जितने बच्चे जुड़े ना उनका स्कोर भी हम आपको भेजेंगे। चलो, इसके बाद इंग्लिश में बेसिकली इतना ही सिलेबस है। लास्ट में जिनको मैथ्स 8 मार्क्स के लिए आ रहा है सर, क्या है मतलब यार प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट परसेंटेज, पार्टनरशिप, ये तुमने ना क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और इस पे ज्यादा टाइम मत देना, ऑलरेडी वक्त कम है। हमारे टीचर्स जितना एमपी क्वेश्चन बताते उतना कर लेना, खत्म हो जाएगा। फ्रैक्शन, उसके बाद रूट्स एंड इंडाइसेस, रेशो वगैरह, एकदम सिंपल सिंपल चीज है। बहुत वक्त कम है आपके पास, 50 दिन में सर क्या क्या चीजें हम करेंगे, तो हमारे टीचर्स जितनी 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 आपको बातें बताएंगे उतनी अच्छे से कीजिए। कुछ कॉलेजेस के नाम है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच सकते हो बेटा, ठीक है, ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है, ठीक है, और आप भी डेफिनेटली सर्च कर सकते हो, बट ये कुछ कॉलेजेस हमने निकाले हुए जहाँ पे आप डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। ओके, इसके अलावा भी आपको लगता है कि सर हमारे भी नजर में कुछ कॉलेज है, मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ रहेगा, बट हमारे सर्वे में हमने जितना बच्चों से बातचीत की, सारी चीजें हमने खुद एनालिसिस किया, R&D की, तो इससे इन कॉलेजेस का नाम आया, दूसरा लिस्ट है करके। दैट्स ऑल मेरे दोस्तों, तो कॉलेजेस के नाम बता दिए, बट ये तो सर बात की बात है। सबसे पहले तो है कि हम लोग परसेंटाइल कितना अच्छा लेके आते हैं, क्या हमारा ये परसेंटाइल बन सकता है। इतिहास बनाना है, जुड़ जाइएगा AKCA से, बहुत सारी चीजें होने वाली है। रेगुलर कितने टाइम क्लास होता है सर, 9 बजे से हमारा बैच शुरू होता है, 9 से मतलब 8:30 9 बजे से, मतलब आपका 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आपका लीगल एप्टीट्यूड रहेगा, उसके बाद 1.5 पर आपका रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग और मैथ्स वाला, उसके बाद 1.5 पर आपका इंग्लिश रहेगा, तो 3.5 4 घंटे तो ही हो गए, 1 घंटे का जीके रहेगा दोस्तों। 5-6 घंटे हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं सर, कहाँ पे कॉल करें, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा है ऑलरेडी, अमोल कासार AKCA ऐप पे ये आपको बैच दिख जाएगा, CET सिलेक्ट करोगे तो। बहुत नॉमिनल सर, अभी तो प्राइस चल रहा है 2999, ये बढ़ने वाला है, लेकिन सर पहले 100 बच्चों के लिए यही प्राइस चल रहा है, तो आ जाइए, जुड़ जाइए, आप अपना ये रिजल्ट सिक्योर करा लीजिए, AKCA ऐप डाउनलोड कीजिए दोस्तों, और आपको अगर उसमें दिक्कत आ रही तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 7020487909, इस नंबर पे कॉल कीजिए, MSCET लॉ के बारे में पूछिए, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।